नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस समय इस अध्याय में हम भगवान बुद्ध के अंतिम यात्रा को समझ रहे हैं कि उनके जीवन काल में उनकी अंतिम यात्रा कैसी थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध कैसे बीमार पड़े कि वे मृत्यु की ओर अग्रसर हो गए। आखिर उन्होंने ऐसा क्या खाया कि वे रोग से ग्रस्त हो गए। यह भगवान बुद्ध के जीवन का अंतिम भोजन था। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध वैशाली से पावा की तरफ निकल चुके थे। वैशाली से तथागत चारिका करते करते भंड गए। भंड ग्राम से हट्टी नगर और तब भोग नगर पहुंचे और भोग नगर से पावा। पावा में भगवान बुद्ध चुंद नामक सुनार के एक आम्रवन में ठहरे। जब चुंद ने सुना कि भगवान बुद्ध पावा आए हैं और उसके आम्रवन में ठहरे हैं तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। तब चुंद वहां पहुंचा जहां तथागत विराजमान थे। चुंद ने कहा, भगवान भिक्षुक संघ सहित भगवान बुद्ध कल मेरे घर पर भोजन करने की कृपा करे। भगवान बुद्ध ने मौन द्वारा स्वीकृति दी। यह देखकर कि उसका निमंत्रण स्वीकृत हो गया है, चुंद वहां से चला गया। दूसरे दिन चुंद ने अपने घर पर खीर आदि स्वादिष्ट भोजन के साथ शुक्र मद्दो भी तैयार कराया। समय होने पर उसने सूचना भिजवाई, भगवान समय हो गया है और भोजन तैयार है। भगवान बुद्ध ने चीवर धारण किया, पात्र हाथ में लिया और चुंद के निवास स्थान पर पहुंच गए। वहां उन्होंने चुंद का तैयार किया हुआ भोजन ग्रहण किया। भोजन अनंतर भगवान बुद्ध ने चुंद को धर्म उपदेश दिया और वे वहां से चले गए। लेकिन भगवान बुद्ध पर यह जो भोजन था जो चुंद ने कराया था, यह बहुत भारी पड़ा, क्योंकि चुंद द्वारा दिया गया भोजन तथागत को अनुकूल नहीं पड़ा। उनको रोग ने आ घेरा, रक्त का स्त्राव होने लगा और साथ मादक वेदना भी होने लगी। लेकिन तथागत ने उसे स्मृति स्पंद के साथ जैसे का तैसा सहन कर लिया। आम्रवन लौटकर कुछ स्वच्छ होने पर बुद्ध ने आनंद को कहा, आनंद आओ कुशीनारा चले। भिक्षुक संघ सहित भगवान बुद्ध कुशीनारा पधारे। लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उन्हें रक्त का स्त्राव हो रहा था, उन्हें काफी वेदना हो रही थी। उन्होंने जो भोजन किया था शुक्र मद्दो, इतिहासकार कहते हैं कि वे सूअर का मांस था, तो कुछ कहते हैं कि वे मशरूम था। लेकिन आप ही सोचिए, भगवान बुद्ध अहिंसा के समर्थक थे। उनके जो उपासक थे वे अहिंसा का पालन करते थे और वे सात्विक भोजन ग्रहण करते थे। हालांकि भगवान बुद्ध ने मांसाहार भोजन का खंडन नहीं किया, परंतु फिर भी कोई ऐसा उपासक हो ही नहीं सकता जो भगवान बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करे और भोजन में उन्हें मांस परोसे। शुक्र मद्दो का जो सामान्य अर्थ है, उसका अर्थ हम मशरूम से लगा सकते हैं।
क्योंकि बहुत से इतिहासकार ने कहा है और माना है कि शुक्रमदों का जो अर्थ है वो मशरूम है। जब चुंद ने भगवान बुद्ध को भोजन परोसा, भगवान बुद्ध समझ चुके थे कि जो यह शुक्रमद यानी कि जो मशरूम है ये जहरीला है और इसके खाने के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने चुंद का सम्मान और मान रखने के लिए उस भोजन को ग्रहण किया। जब भगवान बुद्ध ने चुंद द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण किया तभी धरती कांप उठी। भगवान बुद्ध यह जान चुके थे कि यह शुक्रमद जहरीला है और यदि इसे किसी और लोगों को दिया जाए तो और लोग भी बीमार पड़ सकते हैं अथवा मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। भगवान बुद्ध ने चुंद से कहा कि चुंद, इस शुक्रमदों को केवल मैं ही खाऊंगा, बाकी के जो शुक्रमद बचे हैं उसी जमीन में गड्ढा करके उसमें डाल दो। ये शुक्रमद किसी अन्य को न देना। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उस शुक्रमद को स्वीकार किया और परिणाम स्वरूप उन्हें गंभीर रोग ने आ घेरा। भगवान बुद्ध को इतनी वेदना हो रही थी कि वे चलने में भी असमर्थ थे। भगवान बुद्ध ने आनंद को अपने पास बुलाया और आनंद से कहा, आनंद, यह तथागत का अंतिम भोजन है। इसके बाद तथागत कभी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि किसी को भी ये बात मत बताना कि चुंद के भोजन करने की वजह से मेरी यह स्थिति हुई है। यदि लोगों को इस बात का पता चलेगा कि चुंद द्वारा दिए गए भोजन खाने मात्र से मैं इस गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया हूँ तो लोग चुंद को भला और बुरा कहेंगे और यह अच्छा नहीं है। चुंद ने प्रेम पूर्वक मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया था। उसने बड़े श्रद्धा से मुझे और भिक्षुक संघ को भोजन कराया था। उसका मन और हृदय दोनों पवित्र है। इसीलिए इस बात को न कहना कि चुंद के भोजन करने मात्र से तथागत की ये स्थिति हुई है। चुंद के भोजन करने से तथागत की स्थिति काफी बदतर हो चली थी। तथागत ने आनंद से कहा, आनंद, मुझे विश्राम की आवश्यकता है। तब आनंद ने सड़क के किनारे एक वृक्ष की छाया में चीवर बिछा दिया और तथागत उस बिछे चीवर पर विराजमान हुए और आराम करने लगे। वहां बैठकर तथागत ने आनंद को संबोधित किया और कहा, आनंद, नदी समीप ही है। इसका जल साफ और स्वच्छ है। पानी निर्मल है। आसानी से नीचे उतरा जा सकता है। आनंद, मुझे उस नदी तक ले चलो। तब भगवान बुद्ध नदी के समीप पहुंचे। उन्होंने अपने हाथ और मुंह धुले और जलाशय से साफ पानी पिया। उसके बाद तथागत कुछ दूर और गए और उन्होंने कहा कि आनंद, चीवर बिछा दो, मुझे विश्राम करने की आवश्यकता है, मैं थका हूँ। ऐसा करते करते भगवान बुद्ध करीब 5 से 6 जगह रुके होंगे और धीरे धीरे वे वहां पहुंचे जहां शाक्यों का गढ़ था। ये वही गढ़ था जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। लेकिन यह जो महापरिनिर्वाण का अध्याय है, इस अध्याय को हम अच्छी तरह से समझेंगे इसके अगले अध्याय में।
तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।